हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक स्टडी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमने कल लेक्चर 1 में पॉलिटी के हमने देखा था संविधान का या फिर पॉलिटी का चैप्टर 1। और मात्र 25 मिनट के लेक्चर में हमने चैप्टर 1 बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त कर लिया था। तो उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हैं और आज शुरू करते हैं अपना चैप्टर 2, जिसका नाम है संविधान निर्माण। तो आइए देखते हैं संविधान निर्माण। तो संविधान निर्माण को शुरू करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो संविधान निर्माण थी उसकी मांग जो थी सर्वप्रथम कब की गई और कहाँ की गई। तो देखते हैं कि जो इसकी मांग की गई वह 1895 में तिलक के स्वराज विधेयक में देखने को मिली। और 1922 में प्रथम बार गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होगा। और 1922 में क्या होता है, जो पहली बार गांधी जी ने कहा कि जो हमारा भारतीय संविधान होगा वह किसके द्वारा निर्मित होगा, वह भारतीयों के द्वारा ही निर्मित होगा। और प्रथम बार संविधान बनाने का प्रयास मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से किया गया। अब देखिए, अगर हम बात करें कि पहली बार संविधान बनाने का प्रयत्न किसके द्वारा किया गया, तो वह हमारा किया गया मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। और किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से किया गया। तो यहीं पर मैं आपको एक पॉइंट बताते चलूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इनके जो बेटे थे मोतीलाल नेहरू जी के, जवाहरलाल नेहरू जी वह और सुभाष चंद्र बोस जी ने मोतीलाल नेहरू के रिपोर्ट जो थी नेहरू रिपोर्ट, इसको मानने से इनकार कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। तो 1934 में क्या होता है, एम.एन. रॉय द्वारा प्रथम बार औपचारिक मांग की गई। अब देखिए, 1934 में जो एम.एन. रॉय थे उन्होंने पहली बार औपचारिक मांग की और 1935 में जस्ट एक साल बाद ही उसके कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय संविधान की मांग की गई। अब देखिए, 1934 में एम.एन. राय द्वारा औपचारिक मांग की गई और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय संविधान की मांग की गई। ये दोनों हेडिंग आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और 1938 में कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारतीय संविधान एक स्वतंत्र संविधान सभा द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाएगा। 1938 में हम आ गए और 1938 में देखिए क्या होता है, जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा संविधान होगा, जो हमारा भारतीय संविधान होगा, वह एक स्वतंत्र संविधान सभा के द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाएगा। मतलब जो हमारा संविधान था, भारतीय संविधान, उसको बनाने के लिए एक स्वतंत्र संविधान सभा का गठन किया जाएगा और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, उसको बनाया जाएगा। और आगे क्या होता है कि भारतीयों की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया। अब जो भारतीयों की यानी कि हम लोग की जो मांग थी उसको क्या किया गया, जो ब्रिटिश सरकार थी उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया। कब, 1940 में, किसके माध्यम से, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। और 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में इसने कहा कि भारतीय संविधान सभा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाई जाएगी, परंतु इसके प्रस्ताव को मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, तो संविधान सभा का गठन इसके अनुसार नहीं हुआ। 1942 में क्या होता है, क्रिप्स मिशन भारत आता है। सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आता है, परंतु जो हमारी मुस्लिम लीग थी जिसके जो महत्वपूर्ण नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना जी, उन्होंने क्या किया, जो क्रिप्स मिशन था उसके प्रस्तावों को इनकार कर दिया और जो हमारा भारतीय संविधान था उसका गठन क्रिप्स मिशन के द्वारा नहीं किया गया। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, तो वह किया गया हमारा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। देखिए, अंततः 1946 मई में कैबिनेट मिशन योजना 3 ब्रिटिश सदस्यों के रूप में भारत आया। सदस्यों की बात करें कैबिनेट मिशन के, तो वह थे हमारे पहले सदस्य पेंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, दूसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरे थे ए.वी. अलेक्जेंडर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के बारे में। अब देखिए, जो कैबिनेट मिशन थी उनकी सिफारिशें या शर्त के बारे में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि उन्होंने जो अपना पहले सिफारिश रखी वह क्या थी कि जो संविधान सभा होगी वह भारतीयों द्वारा बनाई जाएगी और संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें से 389 सदस्यों में से 292 जो होंगे प्रांतों से होंगे, 93 देशी रियासतों से होंगे और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। और अगर हम बात करें उस समय जो हमारे 4 केंद्र शासित प्रदेश थे वह कौन कौन से थे, तो वह थे हमारे अजमेर, पूर्व कर्नाटक, बलूचिस्तान, वर्तमान में पाक में है, और दिल्ली थे 4 केंद्र शासित प्रदेश।
आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्य जनसंख्या के आधार पर होंगे लगभग 10 लाख और प्रांतों की सीटों को प्रमुख समुदायों में बांटा गया। पहला था मुस्लिम, दूसरा था सिख और तीसरा था सामान्य। अब देखिए, जो प्रांतीय सीटें थी उनको क्या किया जाता है, उनको 3 भागों में बांट दिया जाता है। किसके आधार पर? तो समुदायों के आधार पर उनको 3 भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें से पहला समुदाय था हमारा मुस्लिम वर्ग, दूसरा था हमारा सिख वर्ग और तीसरा था हमारा सामान्य वर्ग। प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का चयन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा और संविधान बनाए जाने तक दल मिलकर एक अंतरिम सरकार बनाएंगे। अब आइए हम अंतरिम सरकार 1946 के बारे में देखते हैं। हम इसके सदस्यों की बात करेंगे, उनके विभागों की बात करेंगे और उनके विभागों के अध्यक्ष के बारे में भी इसमें हम बात करेंगे। तो हमारे जो पहले सदस्य थे वह थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। विभाग की बात करें तो प्रधानमंत्री, विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल। सरदार वल्लभ भाई पटेल विभाग गृह, सूचना और प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विभाग खाद्य, गृह और कृषि। डॉक्टर जॉन मथाई विभाग उद्योग और आपूर्ति। अब्दुल राब निस्तार विभाग डाक तथा वायु। आसिफ अली विभाग रेलवे व यातायात। गजनफर अली खान विभाग स्वास्थ्य। जोगिंदर नाथ मंडल विभाग कानून और सी राजगोपालाचारी विभाग शिक्षा और कला। आई चुंदरीगर विभाग की बात करें तो वाणिज्य। एक महत्वपूर्ण नाम यहाँ पर दोस्तों आता है सी राजगोपालाचारी जी का। इनके बारे में मैं आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य यहीं से बताते चलता हूँ। अगर हम बात करें सी राजगोपालाचारी जी की, तो यह जो थे भारत के आज़ाद होने के बाद, अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वह थे हमारे सी राजगोपालाचारी जी। तो इनके बारे में आप यह महत्वपूर्ण तथ्य याद रखेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम कैबिनेट के बारे में। अब हम बात करेंगे आगे बढ़ते हुए। तो भारतीय संविधान सभा के लिए जून-जुलाई 1946 में चुनाव हुए। अब देखते हैं चुनाव में क्या होता है। इस चुनाव में जो सदस्य थे उनके विभाग के बारे में बात करेंगे। किसके? स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट के सदस्य और उनके विभाग के बारे में हम देखने जा रहे हैं। अब पहले जो हमारे सदस्य थे वह थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। विभाग प्रधानमंत्री, अतिरिक्त विषय सामान्य संबंध, वैज्ञानिक अनुसंधान। दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल विभाग गृह, सूचना और प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विभाग खाद्य और कृषि। मौलाना अबुल कलाम विभाग शिक्षा। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे व यातायात। आर के सन्मुखम विभाग वित्त। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कानून विधि। जगजीवन राम मजदूरी। सरदार बलदेव सिंह रक्षा। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य। सी.एच. भाभा वाणिज्य। रफ़ी अहमद किदवाई संचार। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग व आपूर्ति। अब हम बात करें संविधान सभा के चुनावों के परिणाम के बारे में। तो कांग्रेस पार्टी को 208, मुस्लिम लीग को 73, अन्य दल को 7 और निर्दलीय को 8 और कुल 296 सीटें हुई। देशी रियासतों ने चुनावों में भाग नहीं लिया, इसलिए 93 सीटें खाली रह गई। अब जो हमारी देशी रियासतें थी जो अंग्रेजों के कभी अधीन नहीं हुई, उन्होंने क्या किया, चुनाव में भाग लेने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से इनको जो सीटें अलॉट की गई थी 93 सीटें वह खाली रह गई। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग की। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो मुस्लिम लीग के जो महत्वपूर्ण नेता थे या हम प्रमुख नेता कह सकते हैं, वह थे हमारे मोहम्मद अली जिन्ना जी। उन्होंने क्या किया, संविधान सभा का बहिष्कार किया और अपने लिए अलग पाकिस्तान की मांग करने लगे। संविधान सभा के कार्य की बात करते हैं तो संविधान सभा के कार्य में जो प्रथम बैठक हुई थी वह हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को। कार्य था, अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार थे वह थे बेनेगल नरसिम्हा राव जी। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। कार्य की बात करें तो कार्य था, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और संविधान सभा का कार्य शुरू हुआ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी, तीसरी बैठक, इसको आप याद कर ले और इसका कार्य आप बिल्कुल याद कर ले कि तीसरी बैठक जो हमारी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और संविधान सभा का कार्य क्या होता है, यहीं से शुरू हो जाता है।
और उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। भविष्य में इसे ही संविधान की प्रस्तावना कहा गया। अब देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव जो कि जवाहरलाल नेहरू ने दिया, उसको क्या किया जाता है, 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है और भविष्य में इसे ही क्या कहा जाता है, संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के आधार पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम भेजा गया, जिसके द्वारा भारत को 2 अधिराज्यों में विभाजित कर दिया गया। अब देखिए, वर्तमान में जो हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की, वह कब अलग हुआ, वह हुआ हमारी माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के आधार पर, या फिर बात करें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसी के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग डोमिनियन राज्य बना दिए जाते हैं। विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए जो 165 दिन चले। अब हम बात करें संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए, तो वह हुए हमारे 11 सत्र। कितने दिन तक चले, तो वह चले हमारे 165 दिन तक। आइए हम बारी बारी से संविधान सभा के सत्र देख लेते हैं। तो संविधान सभा का जो प्रथम सत्र हुआ वह हुआ हमारा 9 से 30 दिसंबर 1946 तक। द्वितीय सत्र हुआ हमारा 20 से 25 जनवरी 1947 तक। तीसरा सत्र 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक। चौथा सत्र 14 से 31 जुलाई 1947 तक। पांचवा सत्र 14 से 30 अगस्त 1947 तक। छठवां सत्र 27 जनवरी 1948। सातवां सत्र 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949। आठवां सत्र 16 मई से 16 जून 1949 तक। और नौवां सत्र 30 जुलाई से 8 सितंबर 1949। 10वां सत्र 6 से 17 अक्टूबर 1949। 11वां सत्र 14 से 28 नवंबर 1949। अब देखिए आगे, तो संविधान के निर्माण के दौरान कुछ समितियां बनाई गई। अब देखिए, जो संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय क्या किया जाता है, बहुत सारी समितियां बनाई जाती हैं। तो उन समितियों का नाम और उनके अध्यक्ष के बारे में हम देखेंगे। तो पहली जो समिति थी वह थी यूनियन पावर। अध्यक्ष की बात करें जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान, अध्यक्ष की बात करें जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति, अध्यक्ष की बात करें जवाहरलाल नेहरू। तीनों के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, प्रांतीय संविधान, अध्यक्ष सरदार पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति, सरदार पटेल। मौलिक अधिकार व उप समिति के एम मुंशी। अल्पसंख्यक उप समिति JB कृपलानी। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति JB कृपलानी। आगे बढ़ते हैं और प्रारूप समिति के बारे में देखते हैं। प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति, जिसे 29 अगस्त 1947 को स्थापित किया गया था। सब प्रारूप समिति के सदस्य बात करें तो 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। पहला थे BR अम्बेडकर, संविधान के जनक तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष। दूसरे थे गोपाला स्वामी अय्यर। तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। पांचवें थे KM मुंशी। छठवें थे माधवराव BL मित्रा के स्थान पर इन्होंने जगह ली थी। सातवें थे T कृष्णम DP खेतान की इन्होंने जगह ली थी। अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1949 को हुई, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो अब देखिए, भारत के आज़ाद होने से पहले, यानी कि मात्र 2 दिन पहले 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने क्या किया, राष्ट्रपति के रूप में चुना। संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने संविधान सभा के आधिकारिक पत्र पर हस्ताक्षर किए। आधिकारिक प्रांतियां 2 भाषाओं हिंदी व अंग्रेजी में थीं। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए, हमने इतने सारी चीज़ देख ली और सबसे महत्वपूर्ण बात की है, जो इतना लंबा चौड़ा संविधान हमारा बनाया जा रहा था, उसको बनाने में कितने समय लगे, तो उससे बनाने में हमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और खर्च की बात करें कि कितने खर्च में हमने संविधान बना लिया, तो 64 लाख, मात्र 64 लाख के व्यय में हमने संविधान बना लिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।